श्री श्री नथवा 1008 सप्तचंडी महायज्ञ मां समय स्थान केवटली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। और इसी क्रम में चलते हुए हम आपको यहाँ के जो कुछ प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे कुछ रूबरू कराएंगे कि इस यज्ञ को कब से कब तक क्या इसका प्रोसीजर होता है और कैसे कैसे इस यज्ञ महायज्ञ को आयोजित किया जाता है इससे समझ। और इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को जो बाहर है भाई बहन उनको दिखाने के लिए फिर भी ये वीडियो हम लोग इतनी समय निकाल करके बना रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिएगा। इसी क्रम में हम आपसे बात करते हुए इस नथवा महायज्ञ के एक सक्रिय कार्यकर्ता जो हमारे श्री भैया शैलेश सिंह है, इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हाँ तो शैलेश भैया आप हमको पहले ये बताइए कि ये जो नथवा में श्री श्री 108 सप्तचंडी महायज्ञ जो आयोजित किया जा रहा है ये लगभग कब से किया जा रहा है? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा सोशल मीडिया वालों को, जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हर जगह देश विदेश जहां भी हमारे गांव के लोग हैं, चाहे वह सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, इस यूट्यूब के माध्यम से वो लोग सुनना पसंद करते हैं। और आप लोग तकरीबन हर साल इस तरह का व्यवस्था करते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। और कहने से पहले मैं इस वसुंधरा पर उपस्थित सामने माता जी का मंदिर है, माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। और इस यज्ञ के आचार्य जी महाराज सक्रिय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रामलीला के सभी पात्रगण और मानस कथा के प्रवचनकर्ता प्रियंका द्विवेदी को और जहां जहां तक ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी आवाज जाती है उन सभी श्रद्धालु भक्तों को मैं शैलेश कोटि कोटि लोगों को प्रणाम करता हूं और खास तौर से प्रणाम करता हूं। अब जो भी प्रश्न आपका है वो पूछें, जहां तक मेरा अनुभव रहेगा, जहां तक मैं जानता हूं उसे मैं अवश्य बताऊंगा। तो शैलेश भैया आपसे हमारा प्रथम क्वेश्चन यही है कि जो नथवा में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है ये लगभग कब से किया जा रहा है और इस नथवा के इस महायज्ञ में लगभग कितनी कलश यात्राएं और कितने गांव के लोग प्रतिभागी बनते हैं? कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त में बताएं। इस यज्ञ का आज मेरे अनुभव से लगभग 16 वर्ष हो गया इस यज्ञ को, सप्तचंडी महायज्ञ को 16 वर्ष हो गया। और रही बात कलश यात्रा की, तो कलश यात्रा लगभग इस समय तो 12 से 1400 तक लड़कियां कलश यात्रा उठाई हैं, जो अप डाउन में आने का और जाने का लगभग 32 किलोमीटर यात्रा तय करती हैं, वो भी पद यात्रा से, न किसी सवारी से न किसी साधन से। बाकी लोग साधन से जाते आते रहते हैं, जैसे हम युवा वर्ग हैं, हम लोग लाइन को पक्तियों को संभालते हैं, लेकिन जो लड़कियां जो कलश उठाई रहती हैं वो गाड़ियों पर बैठाने पे भी नहीं बैठती, वह किसी भी तरह से माता जी का नाम लेकर के वह 16 किलोमीटर एक तरफ से जाती हैं, 16 किलोमीटर फिर वापसी जाती है। उनका 32 किलोमीटर का यात्रा होता है। और प्रथम साल में कम से कम 2200 लोगों का जन सैलाब था, कन्याओं का जो कलश यात्रा उठाई थी। और इस समय 12 से 1400 तक लड़कियां कलश यात्रा उठाई थी। चलिए इतना बताएं, धन्यवाद। लेकिन आपसे एक बात इसी क्रम में एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि ये जो नथवा में जो महायज्ञ आयोजित किया जाता है ये लगभग कितने दिनों तक का चलता है और क्या इस महायज्ञ के बाद लोगों को अगल बगल के कितने गांव के लोग प्रतिभागी बनते हैं? और इस जो यहाँ पे सुना है हमने कि एक महाभंडारे का भी आयोजन किया जाता है और लगभग इसमें कितने गाँव के और कितनी जनसंख्या में लोग आते हैं इस महाभंडारे का आयोजित आनंद लेने? और तो और ये जो महायज्ञ चलता है लगभग कितने दिनों तक चलता है? यह जो यज्ञ का जो कार्यक्रम है ये 9 दिन का होता है और 9 दिन में जितने दूर दराज से क्षेत्र परिक्षेत्र के जहां जहां तक ये जो माइक लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक माइक,
और जहाँ जहाँ तक ये ध्वनि जाती है वो सभी श्रद्धालु भक्त अपने आस्था के साथ इस माता जी के मंदिर में, इस प्रांगण में जिस दिन प्रसाद को वितरण किया जाता है, जिस दिन महाभंडारा होता है, जिस दिन इसको मतलब अंतिम समय दिया जाता है, उस दिन सारे लोग आते हैं। और इस महाभंडारा में लगभग मेरे ख्याल से हम लोग ऐसे तो काउंटिंग नहीं किए लोगों का, लेकिन पत्थर और गिलास से मालूम होता है। गिलास एक तरफ हम छोड़ देते हैं, गिलास में हर लोग पानी पीते हैं, जो नहीं खाते वो भी गिलास मांगते हैं, लेकिन 10 से 12 हजार तक लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और बहुत भारी संख्या में जितने भी कार्यकर्ता परेशान हो जाते हैं सबको खिलाने के समय में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे ग्राम सभा नथुआ में श्री श्री सचंडी 1008 महायज्ञ का जो आयोजन किया जाता है, इसमें लगभग अगल बगल के जितने भी 10 गांव हैं, नथुआ, इंदापुर, लहसू, रामपुर, कि यहाँ के लगभग कम से कम 10,000 से अधिक श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे महाप्रसाद को वितरण करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यहाँ तक कि ये जो माता की महामाया है, इस महामाया माता की जो कृपा है, ये हमेशा इसी तरह इस भक्तों पे बनी रहती है। इसी वजह से दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है और ऐसे ही हर साल ये यज्ञ यहाँ पे संपन्न होता है। और लेकिन एक इसी क्रम में आपसे एक सवाल और हम थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि जब ये नथुआ का जो कलश यात्रा निकलता है, तो आपने जैसा कि बताया यहाँ की बच्चियां लगभग 32 किलोमीटर तक का पद यात्रा करती हैं, अप डाउन, मतलब कि जाने का और आने का। तो उनके बीच में अगर इनको कोई सहयोग दिया जाता है तो वो आप बताएं कि वो भी नहीं लेती है, यानी कि इनका ये माँ के प्रति आस्था है कि माँ उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। और हमको लगता है कि जैसे ही कितना भी पिछले साल हमको जहाँ तक याद है कि इतना बारिश होने के बावजूद भी काफी भक्त जन आए थे, और जैसा माँ के ऊपर सबका अटल विश्वास है कि जो भी माँ की इस महायज्ञ में उनका योगदान देता है, माँ उनकी मनोकामना जरूर पूरा करती है। और तो और ये जो महायज्ञ आयोजित किया जाता है हमारे यहाँ का, ये जितने भी अगल बगल के गांव हैं, बंधु हैं, ये कभी भी कोई आते हैं तो जैसे इतनी भीड़ होती है, इतनी जनसैलाब उभरती है, तो इनको मतलब कि प्रबंध करने का जो गांव के जो कार्यकर्ता है लगभग वो कितनी संख्या में होते हैं और उनको किस प्रकार से वो मैनेज करते हैं। क्योंकि जैसे कई जगह देखा गया है कि बहुत से लोग मंदिरों पे जाते हैं वो परिक्रमा करने के नाम पे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो असली हरकतें भी कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे यहाँ गांव में ऐसा कोई अलग प्रबंध किया गया है जिससे महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग, और उसके साथ साथ जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है क्या उसका विशेष ध्यान रखते हैं? धन्यवाद। अब आप पूछे कि जैसे मतलब जब ये अंतिम क्षण आता है, जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए कौन कौन से लोग लगते हैं इसका प्रबंध में, इसके प्रबंध में किसी की संख्या नहीं है, बहुत सारे लोग, तो पूरा गांव तो अपना उलट जाता है, पूरा गांव इसमें सहयोग करता है, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, जैसा भी हो, सारे लोग लग जाते हैं। जो जिस तरह का है उस तरह का सेवा करता है। और रह गई बात कि जो अश्लील हरकतें करते हैं, 16 साल के यज्ञ में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि यहाँ पर कोई ऐसी वारदात न हो जिससे इस यज्ञ का अपमान हो, और युवा वर्ग खास करके उन लोगों को रोका जाता है कि आप लोग पुरुष वर्ग में रहें और महिला वर्ग में रहें। अगर कोई लड़का अगर जाता भी है पुरुष वर्ग में तो उसको हम लोग समझा बुझा करके उसको बाहर ले आते हैं कि आप यहाँ पर रहें। नहीं मानता है फिर भी उसको प्यार से समझाया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई है, यह इतिहास है 16 साल का, कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता डंडा हाकी लेकर के नहीं घूमता है, वो प्रेम से, वो व्यवहार से ही समझाता रहता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, 16 साल यज्ञ हो गए, मुझे एक कड़वा सच कहना है, इस बात का खेद है मुझे, और YouTube के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग रामलीला देखते हैं, चाहे कथा सुनते हैं, युवा वर्ग इस बात को नहीं समझ रहे। ये अपनी संस्कृति को यह लोग एक परिहास बना चुके हैं, मनोरंजन का साधन बना चुके हैं, और हमारी संस्कृति कभी मनोरंजन का साधन हो नहीं सकती। आप अध्यात्म से जुड़िए, सात्विक तात्विक चर्चा जो हो रही है, रामायण तो इतना महाग्रंथ है, इसमें एक एक शब्द जो है पावन है, पवित्र है, सारगर्भित है, इसे हमेशा ग्रहण करें।
और उसके बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलने का हम नहीं पूरा प्रयास करें तो थोड़ा सा प्रयास करें, तभी हमारा ये जो है यज्ञ सफल होगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी, जब युवा वर्ग जब तैयार होंगे ना, तो सारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे सारे उसी तरह से उस लाइन में चलने के लिए सक्रिय हो जाएंगी। और जो माता बहनों का रह गया, माता बहनों का हमेशा ख्याल रखा जाता है। अभी जब रामलीला आप देखेंगे खत्म हो जाएगी तो हर एक लड़का जो है, जितने भी युवा वर्ग हैं, सारे लोग गाड़ी लेकर के सड़क पे घूमते रहते हैं कि किसी को कोई परेशानी, कोई किसी को दिक्कत। सभी लोग जब घर पे चले जाते हैं तभी वो लोग आकर के पुनः अपना वो विश्राम करते हैं। मतलब यज्ञ जो हमारा यज्ञ हमारे गांव में जो आयोजित किया जाता है, ये लगभग महायज्ञ होने के साथ साथ हमारी जो देश की माताएं बहनें, उनको भी विशेष हर तरह से ध्यान दिया जाता है। और इसी की तरह इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए, और ये लास्ट में आपको हम एक बात पूछना चाहेंगे कि भैया जो ये 9 दिन का जो हमारा ये महायज्ञ होता है, इसमें आपको कैसा लगता है? ये आपको एक जैसे त्योहार की भांति या फिर अदरवाइज ये किस तरह आपको इसकी अनुभूति होती है कि जैसे आपको लगता है कि नथवा ग्राम सभा में ये जो यज्ञ महायज्ञ आयोजित किया जाता है, ये आपको कैसा लगता है? जैसे एक हर्षोल्लास का त्योहार है, 9 दिन की भांति जैसा लगता है कि हमारे यहाँ कि क्या है? आप इसके बारे में कुछ बताएं, आपको कैसा अनुभूति होता है इस महायज्ञ को देखकर? इस अनुभूति को तो मुझे शब्दों में बयान नहीं हो सकती, न इसकी परिकल्पना हो सकती है, न मैं इसे कभी अपने शब्दों में बयां कर सकता हूँ। ये देखिए, ये माता जी का मंदिर है। थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दे करके माता जी के मंदिर का भी चित्रार्थ करें अपने YouTube के माध्यम से। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर यज्ञ खत्म हो जाता है, जब समाप्त हो जाती है, तो ये सारे जो सजावट वजावट हैं सारे जब बंद हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा निराशा भरी बातें हम लोगों को याद आती है और हम लोगों की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। क्योंकि यह जो संगम महालोगों का जुटा हुआ है, साधु संतों का, विद्वानों का, बड़े बड़े रामायणियों का, बड़े बड़े कथावाचकों का, यह संगम हमेशा नहीं मिलने को देता। साल में एक वर्ष हम लोगों को मिलने को देता है। और इस बात का मुझे दुख होता है जब ये 9 दिन जब बीत जाता है, 10वें दिन में ये सारा शून्य हो जाता है, जैसा लगता है कोई व्यक्ति है ही नहीं। आपकी इस बातों से मैं आपकी इस भावनाओं को यथावत समझ सकता हूँ कि आपको जो ये 9 दिन का हमारे यहाँ जो पर्व महापर्व चलता है, इसके बीतने के बाद हर एक नथवा ग्रामवासियों को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बड़ा संयोग होता है किसी गांव में जो इतने भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जाता हो। चलिए, लेकिन हम माता रानी से, माँ समय माता से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले अनंत समय तक, जब तक ये नथवा गांव रहे, तब तक इस गांव में इसी भांति माँ की कृपा से ये यज्ञ होता रहे। जय हो समय माता। और आपकी कृपा ऐसे ही हमेशा अपने भक्तों पे बनाए रखिएगा माँ, ताकि जिससे समस्त भक्तगण आपको जो है ऐसे ही आपके इस महायज्ञ में आपका वंदन और अभिनंदन करते रहें। और इसी के साथ ऐसी अपनी अंतिम बारी को खत्म करने के साथ साथ, और हाँ, अभी हम खत्म करने जा रहे थे, लेकिन इसी क्रम में हमारे जो है कमेटी के कुछ सदस्यगण जो यहाँ पे आ गए हैं, जिनसे इनके बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। जो ये बच्चे दिनों रात 9 दिन एक करके माँ की सेवा में भक्तों को और यहाँ के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई कष्ट, कोई हानि ना हो, और दिनों रात इसमें लगे रहते हैं, जिसमें ये हमारे भानु भाई हैं और ये हमारे विनोद भाई हैं और ये सोनू भाई हैं, जो दिनों रात माँ की सेवा में पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं। और आप लोगों से इसी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हुए हम आप लोगों के पक्ष में एक बार श्री 1008 श्री सतचंडी महायज्ञ के ग्राम सभा नथवा के लिए एक घोषणा करना चाहेंगे, जय घोष करना चाहेंगे। तो चलिए सभी लोग एक बार प्यार से बोलिए, श्री श्री चोटली मैया की।
क्योटली मैया की, श्री श्री सतचंडी 1008 महायज्ञ की। चलिए धन्यवाद। इसी विराम में देते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है और कल नहीं शनिवार को, और हम आप सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि शनिवार को जो भी हमारे यहाँ पे रामायण ये जो भी रामलीला होता है, इस दिन ये पूरा रामलीला आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो कृपया जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, लगभग 9 बजे से माता के इस स्थान पर या जो माता में विश्वास रखते हैं, लगभग 9 बजे से नथवा नरेश चैनल पर लाइव आप लोग कृपया जुड़ जाइए।